राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, एक बार की बात है। एक महात्मा जी जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बहुत ही सुंदर से ठाकुर जी थे और वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ में ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा किया करते थे, लाड लड़ाया करते थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी तरीके से वे महात्मा जी ठाकुर जी को बहुत ही लाड लड़ाया करते थे। तो एक बार वो महात्मा जी जगन्नाथपुरी से मथुरा आ रहे थे, तो ट्रेन से यात्रा करते समय महात्मा जी ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और दूसरे संतों के साथ भगवान की चर्चा में मग्न हो गए। इतने मग्न हो चुके कि उन्हें ठाकुर जी का ध्यान ही नहीं रहा। जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी और सब संत उतरे, तो वे महात्मा जी भी उन्हीं के साथ उतर गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा झोला और ठाकुर जी वो वहीं सीट पर मैं रख के छोड़ आया हूँ, ऐसा उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इतने भगवान की चर्चा में मग्न हो गए कि झोला गाड़ी में ही रह गया। सत्संग में इतने मस्त हो गए कि ठाकुर जी को भी भूल गए। थोड़ी देर बाद उन महात्मा जी के आश्रम पर सभी संत पहुँचे। भोजन प्रसाद पाने का समय आया, तो उन महात्मा जी ने अपने ठाकुर जी को टटोला। जब उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उनके होश उड़ गए। उनके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकली, हाय हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। दोस्तों, इतने व्याकुल हो गए महात्मा जी, जैसे मानो एक माँ से एक बच्चा बिछड़ जाता है तो एक माँ व्याकुल हो जाती है। उसी तरीके से वो महात्मा जी इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अब महात्मा जी ने ठाकुर जी को बहुत ढूंढा। उनके वियोग में अन्न जल सब त्याग दिया। महात्मा जी बहुत व्याकुल होकर ठाकुर जी ऐसे करके पुकारने लगे और रोए जा रहे थे। तब उनके पास एक पहचान के संत आए और उन्होंने कहा, मैं आपको बहुत ही सुंदर ठाकुर जी दे देता हूँ, कृपया आप शांत हो जाइए, रोइए मत। लेकिन उन महात्मा जी को कहाँ चैन था। जिस तरीके से एक माँ को उसका बच्चा जैसा भी हो, कुरूप हो, लूला लंगड़ा जैसा भी हो, वो ही चाहिए। अगर वो बच्चा खो जाए तो आप बहुत ही सुंदर बच्चा उसको देते रहिए, वो नहीं लेगी, क्योंकि उसे वही चाहिए। उसी तरीके से वो महात्मा जी बड़े व्याकुल होते रहे। महात्मा जी ने मना कर दिया कि मुझे तो मेरे वही ठाकुर जी चाहिए, जिनको मैं अब तक लाड लड़ाया करता था। मुझे तो मेरे वही ठाकुर जी चाहिए। उसी समय एक दूसरे संत ने उन महात्मा जी से पूछा कि तुमने उन ठाकुर जी को रखा कहाँ था। तभी महात्मा जी को याद आया, मुझे तो लगता है मैंने गाड़ी में ही उन्हें छोड़ दिया, मैंने उनको गाड़ी में रखा था, तभी वो गाड़ी में ही छूट गए। इस तरीके से रोते रोते महात्मा जी ने कहा, मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। तभी एक संत बोले, अब तो कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल भी लिए होंगे और फिर अब गाड़ी भी कहाँ मिलेगी, वो तो बहुत आगे पहुंच चुकी होगी। ऐसा सुनकर वो महात्मा जी और जोर जोर से रोने लगे। अब महात्मा जी ने रोते हुए व्याकुल होकर कहा
कि मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ। सब संत उन महात्मा जी को लेकर स्टेशन पहुँचे और स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। तब स्टेशन मास्टर ने पूछा कि कौन सी गाड़ी में बैठे थे भाई तुम? तो संतों ने गाड़ी का नाम बताया। अब स्टेशन मास्टर तो चौंक गए। स्टेशन मास्टर ने कहा, जय हो महाराज जी, यही वाली गाड़ी ही तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही। ना कोई खराबी है, ना कोई दिक्कत। बहुत सारे इंजीनियर सब कुछ चेक कर चुके, लेकिन कोई खराबी दिखाई नहीं देती। महात्मा जी बोले, अभी आगे बढ़ेगी। मेरे बिना मेरे प्यारे ठाकुर जी कहीं दूसरी जगह कैसे चले जाते। अब वे महात्मा जी अंदर ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे हुए थे जहां महात्मा जी ने उन्हें रख दिया था। अपने ठाकुर जी को उठाया महात्मा जी ने और गले से लगा लिया। जैसे ही महात्मा जी ठाकुर जी को लेकर गाड़ी से उतरे और गाड़ी आगे बढ़ गई, जो ट्रेन का चालक था और स्टेशन मास्टर और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। और बाद में उन सब लोगों ने जब ये पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए। उसके बाद वे सभी जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों ने अपना जीवन उन्हीं महात्मा और भगवान की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।